Subscribe now. राकेश की शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि उसका ट्रांसफर जयपुर हो जाता है। राकेश एक ब्रोकर की मदद से जयपुर में एक फ्लैट खरीदता है जो कि शहर की भागदौड़ से दूर बना हुआ था। राकेश की पत्नी सीमा को यह फ्लैट पसंद आता है, लेकिन वो इस फ्लैट में पड़े 9 नंबर से थोड़ी चिंतित थी। दरअसल फ्लैट का नंबर था 609 और उसने बचपन से सुन रखा था कि 3 और 9 अंक शुभ नहीं माने जाते हैं। राकेश के समझाने पर वो अपना ये वहम अपने मन से हटा देती है और दोनों खुशी खुशी फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सीमा फ्लैट की ऊपरी मंजिल पर जाने का सोचती है, पर जैसे ही ऊपर पहुंचती है उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कमरे के दरवाजे पर तो ताला बंद था। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सीमा पूरी तरह डर जाती है। कमरे के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है, साथ ही साथ उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज भी आती है। डर के मारे सीमा नीचे आ जाती है और राकेश को फोन कर सारी बात बताती है। राकेश उससे कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारा वहम होगा और वैसे भी फ्लैट के मालिक ने उस रूम की चाबी हमें नहीं दी क्योंकि उसमें उनका कुछ सामान है। जिसके बाद सीमा वहीं सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसके सामने से एक काली परछाई दौड़ती हुई ऊपर की ओर भागती है। सीमा बुरी तरह से डर जाती है, फ्लैट के बाहर निकल आती है। थोड़ी देर में ही राकेश ऑफिस से घर आ जाता है और सीमा को बाहर खड़ा देखकर वो समझ जाता है कि सीमा को अंदर डर लग रहा होगा। वो उसे लेकर अंदर आ जाता है। रात के वक्त दोनों सोए होते हैं कि तभी राकेश के सीने पर भारीपन महसूस होने लगता है। वो बेचैनी में उठ जाता है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है। कुछ देर में सीमा की भी नींद खुल जाती है और कमरे में राकेश को न पाकर वो बाहर हॉल में आती है। हॉल का नजारा देखकर वो सहम जाती है। वो देखती है कि राकेश के बाल बिखरे हुए हैं और वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके सामने तो कोई था ही नहीं। फिर राकेश किससे बात कर रहा है? वो राकेश के पास जाती है और उसे हिलाते हुए पूछती है कि वो यहाँ खड़े होकर हवा में किससे बात कर रहा है। राकेश जैसे ही सीमा की ओर मुड़ता है, सीमा डर के मारे कांप जाती है। राकेश की आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे जिससे कि खून निकल रहा था। वो भयानक हंसी निकालते हुए सीमा की ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे सीमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो पाती है कि वो तो बेड पर सोई हुई है। इसका मतलब वो उसका एक बुरा सपना था। तभी उसकी नजर बेड के दूसरे साइड पर जाती है जहां राकेश नहीं था। वो सपने के बारे में सोचते हुए हॉल तक आती है जहां राकेश सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप चला रहा था। वो राकेश से अपने सपने के बारे में बताती है, साथ ही वो इस फ्लैट छोड़कर जाने की बात करती है। उसकी बात सुनते ही राकेश नाराज हो जाता है और कहता है अभी उन्हें यहाँ शिफ्ट हुए कुछ ही दिन तो बीते हैं, ऐसा भी क्या हो गया जो वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। सीमा कहती है कि जब से वो लोग यहाँ आए हैं उसने इस घर में अजीब अजीब चीजें होती देखी हैं। यही नहीं, उनकी नौकरानी भी उनके फ्लैट में शाम 6 बजे के बाद काम करने को तैयार नहीं होती। अगल बगल में फ्लैट में रहने वाले उससे लोग कई बार पूछ चुके हैं कि आप ठीक तो हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। राकेश सीमा को प्यार से समझाते हुए कहता है कि हो सकता है हम यहाँ नए नए आए हैं, इस वजह से लोग उनसे उनका हाल पूछ लेते हैं। सीमा को ज्यादा बहस करना ठीक नहीं लगता और वो चुपचाप वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन राकेश ऑफिस जाते ही सीमा के बगल के फ्लैट में रह रही एक बूढ़ी औरत के घर जाती है
जहां वो बातों बातों में बूढ़ी औरत से पूछ बैठती है कि क्या आप फ्लैट नंबर 609 के बारे में कुछ जानती हैं। सवाल सुनते ही बूढ़ी औरत के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। वो भयानक आवाज निकालते हुए कहने लगती है कि चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। ये देख सीमा बेहद डर जाती है और भागते हुए अपने फ्लैट में वापस आ जाती है। लेकिन अंदर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। तभी सीमा की नजर किचन के कांच की तरफ जाती है, जहां किचन के अंदर उसे एक आदमी खड़ा दिखता है जो कि कुछ पका रहा था। वो किचन का डोर ओपन करती है। सामने राकेश को देखकर वो चौंक जाती है। वो आवाज लगाती है, राकेश, क्या कर रहे हो तुम? राकेश सीमा की ओर देखता है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, चेहरे पर चोट के निशान थे। वो बेहद डरावना लग रहा था। उसके हाथ में अधपका मांस था जो कि वो सीमा को खिलाने की कोशिश करने लगता है। सीमा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि राकेश, तुम्हें पता है हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुम्हें क्या हो गया? राकेश, प्लीज मुझे डराओ मत। लेकिन राकेश जैसे अपने होश में नहीं था। वो बुरी तरह से हंसते हुए सीमा को मांस खिलाने की कोशिश करने लगता है। सीमा उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर निकलती है। पूरे हॉल में सामान इधर उधर उड़ रहे थे। चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। सीमा डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है राकेश उसके पास बैठा है और उसे ही घूर रहा है। वो एक झटके से उठती है और मेन गेट खोलती हुई घर के बाहर निकल जाती है। वो पास के एक मंदिर में जाती है, जहां का पंडित उसे देखकर पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। सीमा उसे सारी बातें बता देती है। पंडित उसे बताते हैं कि फ्लैट नंबर 609 तो एक भूतिया फ्लैट है। कुछ साल पहले उसमें रहने वाले लोगों को किसी ने मार डाला था। तब से आज तक उस फ्लैट में कोई नहीं रह पाया। तुमसे ये गलती कैसे हो गई? खैर, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। मुझे लगता है वहां रहने वाली आत्मा ने तुम्हारे पति। सीमा पंडित को लेकर फ्लैट में आ जाती है, जहां राकेश फ्लोर से कुछ इंच ऊपर हवा में चल रहा था। सीमा को देखते ही वो उसे मारने दौड़ पड़ता है। तभी वो पंडित उस पर गंगा जल छिड़काव करते हुए मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद वो बुरी शक्ति राकेश के शरीर को छोड़ देती है। राकेश के ठीक होते ही सीमा खुशी से उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वो आत्मा सीमा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसे खींचती हुई अलमारी में बंद कर देती है। अंदर से सीमा के चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगती है। पंडित जी और राकेश दौड़ते हुए अलमारी के पास जाते हैं और उसका दरवाजा खोलते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर राकेश की हालत खराब हो जाती है। वो रोने लगता है। उसके सामने उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी, जिसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था और पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। ये देखकर पंडित जी जल्दी से राकेश का हाथ पकड़कर मंत्र जाप करते हुए उसे घर के बाहर लेकर निकल जाते हैं और दरवाजे की कुंडी लगाते हुए उस पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। राकेश की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। वो बार बार बोले जा रहा था, काश उसने सीमा की बात मान ली होती तो उसकी सीमा उसके पास होती।